हेलो ओके मैम। एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। मेरे साथ है विशाख और इनका पीएचडी में एडमिशन हुआ है अभी रिसेंटली। दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाख आपके लिए। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैम आपको नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। जी। और विशाख को बता दूं कि मैं नेट भी हो चुका है और अब उनको यूनिवर्सिटी से भी फेलोशिप मिलेगा। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विशाख, आपने इसमें एंट्रेंस देना होता है इसमें कंपलसरी, नेट वालों को भी या जी जेआरएफ वालों मैम। एक्चुअली मैम जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वो को? उनका दो क्राइटेरिया होता है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप डायरेक्ट एग्जेम्प्टेड होते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। और अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर होता है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है अलोंग विद इंटरव्यू। तो क्योंकि मेरा नेट क्वालिफाइड था तो मैंने एंट्रेंस क्लियर किया था जून में जिसका एग्जाम हुआ था। फिर जी जुलाई में इनका इंटरव्यू हुआ और अभी अगस्त में इनका रिजल्ट आया तो फिर एडमिशन कर लिया। जी। सो आज ही सारी फॉर्मेलिटीज करके आए हैं विशाख। अच्छा, तो इसका जो फॉर्म है वो कब आते हैं? अप्रैल में? मैम इसका मैम वैरी करता है। मोस्टली अप्रैल या मई में आ जाता है। ठीक है, अप्रैल में आते हैं, ठीक है। जी मैम। जी और अब मैम। इसका एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? एंट्रेंस में पूरा आपका सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे 100 क्वेश्चंस आते हैं। सपोज जैसे कि मेरा फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट एनवायरनमेंट साइंस था। तो 100 क्वेश्चंस उसमें से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे। जो कि नेट का लेवल होता है वही क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स आया था? जी मैम। रिसर्च एप्टीट्यूड या स्टैटिस्टिक्स? मैम इसमें मैम रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स नहीं था, प्योरली एनवायरनमेंट साइंस के थे 100 क्वेश्चन। अच्छा जी, मतलब आपके सब्जेक्ट के जी क्वेश्चन आएंगे इन जी प्रोसेस में। जी, वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट करते कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। ओके, तो इसमें प्रपोजल लेके जाना था क्या? प्रपोजल मैम जब इंटरव्यू था तब प्रपोजल लेके गया था मैं अपनी। ठीक है। सो आपका ये जो इंटरव्यू था इसमें कैसा रहा था आपका, मतलब परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है? मैम परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि जब मैं गया था तो मतलब एक मतलब पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट था। तो उनको मेरा टॉपिक काफी डिफरेंट लगा था। जैसे अगर मैं अपना टॉपिक बताऊं तो मैंने टाइगर कंजर्वेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेके एक रिसर्च प्रपोजल दिया था। तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन था कि यार ये बताओ पहले ये टॉपिक कैसे चूज किया तुमने। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कैसे कैसे क्या है, मुझे मतलब वो प्रूफ दो। तो मैंने कहा कि सर एज सच स्टडीज के हिसाब से ये स्टडीज हुई हैं। तो उसमें ये एक की टूल है कि हम इसको कर सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे स्टडीज के हिसाब से ये सब फाइंडिंग्स है। तो फिर भी वो थोड़ा ये कर रहे थे। फिर मैंने उनको और थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग से समझाया। फिर उन्होंने एक दो और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो वो काफी इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने फिर लास्ट में जब मैं वहां से उठा तो उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट और होप फॉर द बेस्ट। और फिर तो बस। अच्छा, तो बेसिकली जी मैम। आपने लैंग्वेज कौन सी यूज की थी इंटरव्यू में? हिंदी, इंग्लिश या मिक्स या दोनों मिलके इंग्लिश। हैं? इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश और दोनों हिंदी, में। आपने दोनों मिक्स यूज की थी, ठीक है। जी मैम। जी। अब जैसे जी बच्चों का हमने सुना है कि डीयू के भी फॉर्म आ रहे हैं, उसका भी इंटरव्यू आने वाला है और आई थिंक आप भी उसके प्रिपेयर कर रहे हो। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में भी हाँ अप्लाई जी। अप्लाई कर दिया, फीस भी दे दी है और आगे हेडिंग फॉर द डीयू ऑल्सो। तो अच्छा, मेरे को बताओ फिर आप इंटरव्यू में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे इसके अलावा? इंटरव्यू में एक मैम मतलब क्योंकि मेरा फेलोशिप नहीं है जेआरएफ का तो उन्होंने ये पूछा था कि आप फाइनेंस को कैसे सस्टेन करोगे। तो मैंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे पुश किया था पीएचडी करने के लिए, तो इसी बेसिस पर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये भी कहा था कि मैंने कि लाइफ में कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। Yes. तो जो चीजें आज हो रही हैं अच्छी तो वो कल आपको ही बेनिफिट करेगी। तो अच्छा, तो ये आपने फॉर्म फिल करते वक्त जी। फेलोशिप का भरा था जो आपको लगता है, जैसे अभी आप कह रहे थे कितना फेलोशिप मिलेगा आपको इसमें? हाँ जी मैम, उनका एक्चुअली होता है कि जो नॉन जेआरएफ वाले होते हैं उनका ऑटोमेटिकली वो फेलोशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाता है यूनिवर्सिटी फेलोशिप के लिए। तो एज सच कोई अलग से कुछ भरने को नहीं मिला था। जी। ठीक है, तो इसमें 20,000 प्लस फेलोशिप? 25। ट्वेंटी 25। फाइव थाउजेंड 25,000।
जी जी। अच्छा, तो ये हाँ, यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, द्वारका की साइड पे, राइट? जी मैम। अच्छा, जी मैम। ठीक है। सो और कोई ऐसी चीज जो लर्नर्स को हेल्प कर सकती है उनके पीएचडी एंट्रेंस और इंटरव्यू के लिए आप गाइड करना चाहते हैं? मैम मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जब भी कोई टॉपिक चूज करें ना, थोड़ा लाइक टाइटल ऐसा होना चाहिए कि सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी एक जनरेट हो कि हाँ, यार इसने ये टॉपिक सोच कैसे लिया। अब अगर मैं अपना सोचूं तो मतलब मेरे जितने भी सारे वो जो डीन थे वो भी मतलब थोड़ा सा ऐसे मतलब हो गए थे कि एंग्शियस हो गए थे कि ये कैसा टॉपिक तुमने किया है, ये थोड़ा ये बताओ कैसे क्या है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि पीएचडी तो करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अगर आप कोई टाइटल चूज कर रहे हो तो आपको उसकी इनडेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज की नॉलेज ही नहीं रखोगे आप तो वहीं से ही फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, अगर इवन इफ अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो बिल्कुल। तो पीएचडी में अपना जो टाइटल है प्रपोजल है उस पर बहुत ही स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए। जी। सो बेसिकली वो इंटरव्यू में ये जी देखते हैं कि आपने इसके लिए कोई लिटरेचर रिव्यू किया है कि नहीं। तो विशाख ने प्रॉपर उनको एविडेंस देके इस रिसर्च में ये सब ऑलरेडी बोला हुआ है, इस बेसिस पे मैं भी इन टूल्स को यूज करके रिसर्च कर सकता हूँ। तो उनको पता था कि इसके ऊपर इतनी मेरे को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से पढ़ के आया है और रिसर्च का ज्ञान है उसको, हाँ जी। और नॉलेज का पता है कि ये टॉपिक में एक्चुअली उससे करना क्या है। तो फिर इसलिए आपको लिटरेचर रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कितने रिसर्च पढ़े थे? अराउंड मैंने 20 to 25 रिसर्च पेपर स्टडी करे लिटरेचर रिव्यू के लिए। ठीक है, ओके। सो आगे जी फर्दर मैम। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगी कि आपको जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। और जैसे विशाख बता रहे हैं कि आपको टाइटल के बारे में पता होना चाहिए, और रिसर्चेस में उन्होंने क्या किया था ऑलरेडी ये पता होना चाहिए। उन्होंने किस तरीके से फाइंडिंग्स अपनी निकाली थी, उन्होंने कोई टूल यूज किए थे। तो बेसिकली द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज लिटरेचर रिव्यू। प्लस आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, कलेक्ट कर दिया तो उसको एनालाइज कैसे करोगे, और एनालाइज करने के लिए कोई थ्योरी या टूल है तो उसको भी बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो आपको उसके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, और नहीं पता तो भी आप एटलीस्ट गूगल सर्च करके या गूगल स्कॉलर पे भी सर्च करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है टी टेस्ट लगाने में, कहता है अनोवा, कोई कहता है थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एनालिसिस किया कैसे जाता है। ठीक है। जी अ, मैम। हाँ जी। सो विशाख, आपका साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सो आई होप कि जैसे विशाख थैंक यू पूरा मैम। मोटिवेटेड रहे थे अपने नेट और जेआरएफ की जर्नी, और उसके साथ साथ अपना पीएचडी की जर्नी के लिए, ऐसे ही सारे लर्नर्स मोटिवेटेड रहे, है ना। साथ में आप सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करें। तो आपको ये जी प्रेरणा मैम। कैसे लगी कि भाई ठीक है, नेट के साथ मुझे जेआरएफ भी करनी है, रिसर्च की और वो क्या कहते हैं पीएचडी की तरफ भी जाना है। तो ये साथ सब कुछ करने की प्रेरणा कहाँ से आई आपको? हम्म। मैम ये सब करने के लिए काफी ज्यादा इंस्पिरेशन है। पहला तो आप ही हो कि मतलब पीएचडी मतलब रिसर्च और पीएचडी ओरिएंटेशन आपका इतना स्ट्रांग है, तो एक वो भी है। प्लस मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फादर मतलब पीएचडी किया है और उन्होंने पोस्ट डॉक भी करा हुआ है, तो मुझे कॉन्स्टेंटली पुश करते रहते थे कि पीएचडी करना है, डॉक्टर लगाना है नाम के आगे। तो मतलब एक दोनों तरफ से वो एक बूस्ट अप मिला हुआ है कि हाँ पीएचडी करना है, रिसर्च लाइन में जाना है। पढ़ने का माहौल शुरू से ही है इसका मतलब कि पढ़ाई करनी है और जी नॉलेज में। मैम। ठीक। जी। थैंक यू सो मच, ये तो मुझे जान के और जी खुश। मैम। सो कीप ग्रोइंग एंड ऐसे ही आगे थैंक बढ़ते रहो। आई विश आपकी लाइफ के सब जल्दी से पूरे होते चले जाएं, और आप अपने पेरेंट्स को और भी खुश कीजिए। ठीक है। और बाकी लर्नर्स के लिए भी ऐसे ही मोटिवेशनल लेकर आते रहिए। आगे मैं सोचती हूँ कि आपका प्रोफेसर बन के भी मेरे साथ स्टोरी आए। ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको प्रोफेसर भी बनना बिल्कुल मैम। सीखना चाहती हूँ। चलो, थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। डेफिनेटली मैम। थैंक यू थैंक जी। यू मैम। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। थैंक यू। एक्ट एंड अचीव।